ऋषि कंदु ने किया 907 सालों तक संभोग। बहुत समय पहले की बात है। गोमती नदी के तट पर ऋषि कंदु तपस्या कर रहे थे। वे कठोर तपस्या में लीन थे। वे कड़ी धूप, वर्षा और ठंड में खुले आसमान के नीचे कड़ी तपस्या कर रहे थे। उन्हें किसी भी चीज़ का आभास तक न रहा। ऋषि कंदु के तपस्या से देवराज इंद्र डर गए। उन्हें भय होने लगा कि कहीं ऋषि कंदु उनका सिंहासन न छीन ले। इस भय से देवराज इंद्र ने ऋषि कंदु का तपस्या भंग करने के लिए स्वर्गलोक की सुंदर अप्सरा परमलोचा को पृथ्वीलोक पर भेजा। अप्सरा परमलोचा सीधे ऋषि कंदु के सामने प्रस्तुत हुई और तरह तरह की नृत्य और अटखेलियाँ करने लगी, जिससे ऋषि कंदु का ध्यान टूट गया। ऋषि कंदु ने अपने सामने सुंदर अप्सरा परमलोचा को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्हें अपना ध्यान टूटने का आभास तक न हुआ। वे अप्सरा परमलोचा के साथ मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और उसके साथ भोग विलास में लीन हो गए। जब 100 वर्ष बीत गया तब अप्सरा परमलोचा ने ऋषि कंदु से जाने की आज्ञा मांगी। तब ऋषि कंदु ने मोहवश अप्सरा परमलोचा को जाने से रोक दिए। इसी तरह समय गुजरने लगा। जब जब अप्सरा परमलोचा जाना चाहती तब तब ऋषि कंदु से रोक लेते। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए। एक दिन ऋषि कंदु ने अप्सरा परमलोचा से कहा, मैं संध्या आरती के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं एक दिन भी देर कर दी तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब अप्सरा परमलोचा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नाथ, आप तो कई 100 वर्षों से संध्या आरती पर नहीं गए, तो आज न जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब ऋषि कंदु ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो आज सुबह ही आई हो। तब अप्सरा परमलोचा ने कहा, हे नाथ, मैं आज सुबह नहीं बल्कि कई 100 वर्ष पहले सुबह आई थी। आपका मेरे साथ रमन करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। तब ऋषि कंदु ने परमलोचा से कहा, नहीं नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तब परमलोचा ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपसे असत्य भला क्यों कहूँगी जब आप ईश्वर का अनुसरण करने जा रहे हैं। तब ऋषि कंदु ने परमलोचा से कहा, तुम सही सही सभी बातें बताओ। तब परमलोचा ने देवराज इंद्र के द्वारा उसे पृथ्वीलोक भेजने का संपूर्ण कारण को बताया और ऋषि कंदु से क्षमा मांगते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मैं बस अपने वचन और कर्तव्य से बंधी हुई थी। तब ऋषि कंदु ने कहा, धिक्कार है मुझ पर, जो एक स्त्री के मुँह में पड़कर अपने तपोबल को नष्ट कर लिया और मुझे अपने समय तक का आभास न रहा। ऋषि कंदु ने अप्सरा परमलोचा को कहा, तुम स्वर्गलोक चली जाओ। इंद्र ने जो कार्य तुम्हें सौंपा था वह संपन्न हो गया है। तब अप्सरा परमलोचा स्वर्गलोक चली गई और ऋषि कंदु तपस्या करने चले गए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।